नमस्कार प्रिय मित्रों, आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होगी क्योंकि आज की क्लास में हम फाइनली आपके बीए प्रथम सेमेस्टर के लिए पॉलिटिकल साइंस का माइनर का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं। ये आपका माइनर का आपका क्वेश्चन पेपर है। जैसा कि सभी को पता हो, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का जो आपका माइनर का पेपर आपका जो लगा हुआ है बीए प्रथम सेमेस्टर में, तो उसका जो पेपर पड़ रहा है आपका 7 जनवरी को पेपर आपका लगा हुआ है अवध यूनिवर्सिटी का। ये माइनर का आपका पेपर है क्योंकि माइनर जो भी विद्यार्थी अपना पॉलिटिकल साइंस ले रखे हैं माइनर का सब्जेक्ट, तो उनके में यही पेपर कराया जाएगा। ये पेपर जो आपका होगा और एमआर सीट पर इसकी परीक्षा आपकी कराई जाएगी। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पूरा आपका क्वेश्चन पेपर आपका आयोजित होगा अवध यूनिवर्सिटी में। इसी प्रकार जो है मैंने ऑल सब्जेक्ट जो है ऑलरेडी मैंने कवर कर दिए हैं। सभी सब्जेक्ट का मैंने जो है पेपर सोल्व कर रखा है। आप जाकर प्ले लिस्ट में जो है सभी अपना कोई भी आपका एक सब्जेक्ट आपका माइनर होगा, मैंने ऑल सब्जेक्ट की माइनर की क्लासें करा रखी हैं। आप जाकर प्ले लिस्ट में आप जो भी अपना माइनर ले रखे हैं उसकी आप जो एग्जाम की तैयारी जो है विधिवत करके अपने एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर उनको जरूर वॉच कीजिएगा। और पॉलिटिकल साइंस के भी मैंने 2-3 पेपर और मैंने सोल्व किए हैं अदर यूनिवर्सिटी के, उनको भी एक बार आपको देख के जाना है और ये पेपर आपको देख के जाना है। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से पेपर को आज हम सॉल्व करेंगे। इसलिए जो भी विद्यार्थी अवध यूनिवर्सिटी का देख रहा है, फिर अदर यूनिवर्सिटी का देख रहा है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। जो भी माइनर अपना ले रखे हैं जिस पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट अपना माइनर में, तो उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इसमें जो आपको पढ़ना पड़ेगा इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि सेम पेपर आपका वही रहेगा, पेपर का टाइटल वही है, केवल एमसीक्यू टाइप का आपका पेपर होगा। इसकी 2 क्लासें मैंने जो है इसी पॉलिटिकल साइंस के आपके बीए प्रथम सेमेस्टर की 2 इसकी क्लासें और भी मैंने करा दी हैं। आप जब प्ले लिस्ट में आप जाओगे तो 2 भी आपको वीडियो मिलेंगे। अब ये तीनों वीडियो से आप तैयार करके जाइएगा। आपको कोई सीरीज या फिर कोई बुक आपको खरीदने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आप तीनों वीडियो के माध्यम से सभी प्रश्नों को रट के जाते हो तो आपका मोस्टली पेपर जो है इन्हीं से आपका सॉल्व हो जाएगा। पूरा पेपर आपका जो है 75 नंबर का आपका आएगा। अब 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। इसमें जो 75 आपके एमसीक्यू जो है क्वेश्चन भी आपके पूछे जाएंगे अवध यूनिवर्सिटी में। चलो, इसका पहला क्वेश्चन देखो, असहयोग आंदोलन जो है ये कब प्रारंभ किया गया है। तो आप जो असहयोग आंदोलन था इसको महात्मा गांधी जी ने जो है प्रारंभ किया था। कब प्रारंभ किया था? 1920 ईस्वी में इसको प्रारंभ किया था। इसका पहला ऑप्शन। अगला फिर देखो 2 नंबर क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो किसने की थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना की थी नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। किसने किया था? नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। कब किया था? 3 मई। कब किया था? 3 मई 1939 ईस्वी को जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने। इसका बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला फिर देखो 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि जो है किसने प्रदान की थी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। किसने की थी भैया? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इनको जो है महात्मा की उपाधि दी थी। इसका बी ऑप्शन। फिर 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि राष्ट्रपति की जो है अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति जो है प्रेरित है। तो किस आपके जो है एक्ट के तहत जो प्रेरित है ये आपको बताना है। तो ये आपकी जो प्रेरित है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। इसका जो राइट इसमें का हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखिएगा कि भारत के जो है संविधान निर्माण में जो कितना समय लगा था। तो भारत का जो संविधान बना था उसमें जो कुल समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन जो है कुल समय लगा था इसको बनाने में। इसका जो राइट विकल्प रहेगा वो हो जाएगा इसमें का बी ऑप्शन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था इसको। अगला देखो भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि भारतीय जो है संविधान जो है कब लागू हुआ था। तो इसमें थोड़ा सा मैं बताने का प्रयास करूंगा आपको स्पष्ट। आपको ये जो है 26 नवंबर 1949 को जो है ये जो है पारित हुआ था। अब इसको कह सकते हो ये अंगीकरण जो है किया गया था। इसको ये पारित हुआ था। कब ये बनकर तैयार हुआ था? कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को जो है ये बनकर तैयार हो गया था, कंप्लीट हो गया था। इसके बाद इसे जो है 26 जनवरी 1950 को जो है इसको लागू किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि जो है संविधान दिवस कब मनाया था। देखो संविधान जो आपका बनकर कंप्लीट हुआ था तो 26 नवंबर को बनकर कंप्लीट हुआ था। और यही जो 26 नवंबर है इसी को जो है हम
संविधान जो है दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? कहोगे 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो है संविधान हमारा बनके कंप्लीट हुआ था। और जो है इसको जो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को इसको पूर्णतः लागू कर दिया गया था। इसलिए क्योंकि उसमें क्वेश्चन पूछ रहा है इसको कब जो है लागू किया गया था, तो 1950 में इसको लागू किया गया था। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही होगा। ठीक है, अगला देखो भी, भारतीय संविधान है तो भारतीय संविधान जो है लचीला भी है और कठोर भी है, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन। अगला फिर देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आज का है कि भारतीय संविधान निम्न में से जो है कौन सी नागरिकता जो है प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान जो है आपके सिंगल सिटीजनशिप जो है देता है, इसका पहला ऑप्शन। चलो अगला देखो फिर 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि भारतीय संविधान में कुल जो है कितने जो है मौलिक कर्तव्य हैं। तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य होगा। थोड़ा सा मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। पेपर आपका माइनर का चाहे कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, तो पेपर मुझे अपना जरूर भेज दीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर इसी जो है पढ़ाई करो ऑनलाइन के नाम से ही मेरा जो है टेलीग्राम चैनल है, या फिर मुझे जो टेलीग्राम यदि आप यूज नहीं करते हो तो इस पर मुझे जो है अपना पेपर जो है माइनर का कोई भी आपका सब्जेक्ट का माइनर का पेपर हो तो इस पर मुझे भेज देना 8173840090, जिससे मैं उसकी आंसर की करा दूंगा। इससे एक आपको आइडिया लग जाएगा कितने % गोला जो है हमने सही अपनी ओएमआर सीट पर भर के आए हुए हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो भी 10 नंबर कि किस आपके अनुच्छेद के अंतर्गत जो है उपाधियों का जो है अंत किया गया है। तो किस आर्टिकल के अंतर्गत जो है उपाधियों का जो है अंत किया गया है आपको बताना। तो आपका आर्टिकल जो है 18 जो है इसके तहत जो है किया गया है, इसमें का जो है सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य होगा। अगला फिर 11 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में कितने सदस्यों को जो है मनोनीत करता है। तो कितने सदस्यों को जो है मनोनीत करता है, तो 12 सदस्यों को करता है, इसका राइट होगा इसमें का डी ऑप्शन। अगला फिर 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की तीनों जो है सेनाओं का जो है सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो राष्ट्रपति होता है, कौन होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है भारत का राष्ट्रपति, इसका सी ऑप्शन। अगला फिर 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये जो राष्ट्रपति थे भारत के प्रथम, ये जो है 1950 से लेकर जो है 1962 तक जो है भारत के ये प्रथम जो है राष्ट्रपति थे। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के हम जन्म की बात कर ले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 3 दिसंबर। कब हुआ था, 3 दिसंबर। इनका जन्म भी पूछ सकता है एग्जाम में। 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को जो इनका जन्म हुआ था। यदि इनकी मृत्यु की बात कर ले, इनकी मृत्यु हुई थी जो है 28 फरवरी 1963। 1963 को जो है इनकी मृत्यु हुई थी। 28 फरवरी 1963 को जो है इनकी मृत्यु हुई थी। अगला देखो भी, भारत का जो है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है किसको जो है सौंपता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति होता अपना जो त्यागपत्र है उप जो है राष्ट्रपति को सौंपता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला देखो 15 नंबर कि भारतीय जो है राज्यों को संसद में जो है प्रतिनिधित्व जो है दिया गया है। तो ये जो है जनसंख्या के आधार पर, इसका पहला ऑप्शन एकदम बेटर होगा। अगला फिर 16 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान को जो है एक पवित्र दस्तावेज जो है किसने कहा है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला फिर देखो 17 नंबर क्वेश्चन कि भारत के जो है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए जो है क्या आवश्यक है। तो उसके लिए जो है वह भारत का नागरिक हो, और दूसरी बात उसकी जो उम्र हो 35 वर्ष जो है ये कम ना हो। ठीक है, और वह जो है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की जो है योग्यता पूरी करता हो। इस सभी इसकी जो है आवश्यक शर्तें हैं, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन। अगला फिर 18 नंबर क्वेश्चन देखो कि भारतीय संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य हैं। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हमारे जो कि 11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो इसमें जो है सार्वजनिक जो है संपत्ति की सुरक्षा करना ये भी उसमें है, और जो है राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना और राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये सभी इसमें, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन। अगला देखो फिर 19 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में जो है रक्षा किस सूची का जो है विषय है। तो भारतीय संविधान में जो रक्षा है ये संघ सूची का विषय है। किसका है, यूनियन लिस्ट का है, जिसको हम संघ सूची कहते हैं, इसका पहला ऑप्शन लगाओ। अगला भी 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र जो है ये किसे देता है। तो लोकसभा अध्यक्ष जो होता है अपना जो त्यागपत्र ये देता है, ये लोकसभा के जो है उपाध्यक्ष को देता है। किसको देता है, लोकसभा के जो है उपाध्यक्ष को देता है, इसका पहला ऑप्शन बेटर रहेगा। डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, इसका पहला ऑप्शन। अगला देखो भी 21 नंबर कि राज्यसभा का जो है सभापति जो है कौन होता है। राज्यसभा का सभापति जो है
कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है, इसका पहला ऑप्शन एकदम से रहेगा। वाइस प्रेसिडेंट होता है। अगला भी 22 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि भारत का जो है प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम जो आयु होनी चाहिए 25 वर्ष होनी चाहिए, इसका बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला पे 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति जो है उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद जो होता है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति होता है। किसके प्रति होता है? ये लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होता है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर है कि जो है राज्यसभा के जो है सदस्य का कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है? जो राज्यसभा होता है इसका जो सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 साल का होता है। कितने साल का? 6 ईयर का होता है। इसका पहला इसमें का सही रहेगा। राज्यसभा के जो है वर्तमान जो है सभापति हैं, राज्यसभा के जो वर्तमान जो सभापति हैं वो कौन है? तो कहोगे भैया जगदीश जो है धनखड़ हैं। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जगदीप धनखड़ जी हैं, इसका पहला ऑप्शन। अगला देखो 26 नंबर क्वेश्चन पे, भारतीय संसद में जो है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? भारतीय संसद में कौन सी सम्मिलित? भैया लोकसभा भी सम्मिलित है भारतीय संसद में, राज्यसभा भी है और राष्ट्रपति भी, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन। अगला फिर देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की जो है प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो है किस संविधान संशोधन से द्वारा जो है जोड़ा गया है? तब के 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य होगा। अगला फिर 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? कहोगे भैया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, इसका बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा जो कि 29 नंबर क्वेश्चन के जो है भारत के मूल संविधान में कुल कितने जो है अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में जो टोटल 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, कितने अनुच्छेद हैं? 395 जो है अनुच्छेद है। और भारत का जो संविधान है उसमें कितने पन्ने हैं, कितने पेज है? तो कहोगे भैया 251 जो इसमें पन्ने हैं, पेज है। ठीक है, अगला देखो आपकी स्क्रीन पे आ चुका जो कि है 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को जो है कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो भारतीय जो संविधान है इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है आपको बताना है। तो वैसे तो भारतीय संविधान को जो है 22 भागों में जो है इसको विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 22 भागों में इसको जो है विभाजित किया गया है। लेकिन अब क्या है, इसमें 3 जो है और भी इसमें जो है कह सकते हो भाग इसमें जोड़े गए हैं संशोधन अधिनियम के जरिए। तो इसमें जो टोटल में इसकी जो संख्या हो गई वो हो गई 25। ठीक है, क्योंकि पिछले साल का पेपर है इसलिए जो है पहले 22 थी, अब जो टोटल इसकी संख्या जो है 25 हो गई है। तो 25 का ऑप्शन नहीं देगा तो आपको 22 आपको लगा देना है। अगला भी देखो जो कि 31 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य विधानसभा की जो है सर्वाधिक सदस्य जो है संख्या है? सबसे अधिक संख्या जो है उत्तर प्रदेश की है। किसकी है? क्योंकि इसमें जो है सबसे ज़्यादा राज्य विधानसभाएं हैं। ठीक है, इसका जो राइट होगा डी ऑप्शन इसमें का। अगला भी मौलिक अधिकारों का जो है संरक्षक है तो कौन है? तो कहोगे न्यायपालिका है। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन। अगला भी 33 नंबर कि राज्यपाल जो है किसके प्रति जो उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल जो होता है ये किसके प्रति होता है भैया? कहोगे भैया राष्ट्रपति के प्रति, प्रेसिडेंट, इसका बी ऑप्शन। अगला भी 34 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज की जो है अनुशंसा किसने की है? तो इसकी जो अनुशंसा की है वो बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट ने की थी जो कि 1957 में आई थी। इसका डी ऑप्शन। अगला फिर देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन कि नए राज्य के गठन की जो है शक्ति निहित है। तो ये जो है किसमें निहित है? तो जो है आपके पार्लियामेंट यानी संसद में निहित है। इसका जो पहला ऑप्शन। अगला भी 36 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि भाषाई आधार पर राज्यों का जो है पुनर्गठन किस जो है वर्ष किया गया है? तो इसका जो गठन किया गया था 1956 में। इसका डी ऑप्शन। अगला फिर 37 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है बच्चों के शोषण के विरुद्ध जो है मौलिक अधिकार से संबंधित है? आपका आर्टिकल जो 24 है, आर्टिकल जो आपका 24 है ये आपका संबंधित है शोषण के विरुद्ध आपके बालकों के। इसका डी ऑप्शन। अगला फिर 38 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है वित्त आयोग के गठन का प्रावधान जो है किया गया है? तो आपका जो है आर्टिकल 280 है उसके तहत किया गया। इसका पहला ऑप्शन सही होगा। अगला पे 39 नंबर क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष जो है ये पारित किया गया था? तो ये पारित हुआ था 15 जून। सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ये कब पारित हुआ था? 5 जून 2005 को ये पारित हुआ था। ठीक है, 2005 को। इसका राइट होगा इसमें का डी ऑप्शन। अगला फिर देखो तो 40 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस जो है भाग में केंद्र राज्य के विधायी जो है संबंध दिए गए हैं? तो इसमें जो है कितने दिए गए हैं आपको ये बताना है। तो 40 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें जो 11 संबंध दिए गए हैं। इसका आप डी लगाओ। अगला भी देखिएगा पंचायती राज
का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पंचायती राज का जो मुख्य उद्देश्य होता है लोगों को जो है विकासमूलक प्रशासन में जो है भागीदारी के जो है योग्य बनाना और ग्रामवासियों में जो है शक्ति का विकेंद्रीकरण करना और गाँव को सामाजिक एवं जो है आर्थिक न्याय प्रदान करना है। सभी होंगे, इसलिए डी ऑप्शन उपरोक्त के सभी हो जाएंगे। अगला भी 42 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा और जो है राज्यसभा की जो है विधानसभाओं में अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को जो है कब तक के लिए जो है आगे बढ़ाया गया है? तो ये जो है 2030 तक जो है इसको आगे बढ़ाया गया है, इसका पहला ऑप्शन। अगला पे 43 नंबर क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड जो है सर्विस टैक्स का जो है प्रावधान करता है? तो आपका जो आर्टिकल है आपका जो है 100 जो है एकवा जो संविधान संशोधन अधिनियम है इसके तहत इसको रखा गया है, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य होगा। ठीक है, ये जो जुड़ा हुआ है आपके गुड्स एंड जो है सर्विस टैक्स से आपका जुड़ा हुआ है। 43 नंबर क्वेश्चन का इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है 44 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में जो है दल बदल विरोधी कानून जो है को रखा गया है? तो आपकी जो 10वीं सूची है इसमें रखा गया है, किसमें? 10वीं सूची में रखा गया है। इसका जो है राइट होगा इसमें का डी ऑप्शन। अगला है 45 नंबर क्वेश्चन कि भारत का प्रधानमंत्री होता है, भारत का प्रधानमंत्री जो होता है ये अपॉइंटेड होता है, इसको नियुक्त किया जाता है। कौन नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति की, यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो करता है राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य होगा। अगला 46 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा जो है कोरम कुल सदस्य संख्या का जो है कितना होता है? ये तो 1/10 होता है। ठीक है, 10% होता है, इसका पहला ऑप्शन। अगला फिर 47 नंबर क्वेश्चन देखो कि प्रोटेम स्पीकर जो है समानता किससे नियुक्त किया जाता है? तो ये जो नियुक्त किया जाता है नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम जो सदस्य में से एक को, इसका राइट होगा इसमें का सी ऑप्शन। अगला फिर 48 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है क्षेत्रीय दल है? तो कांग्रेस तो जो है आपका क्षेत्रीय दल नहीं है, तो ये तो पूरे जो है भारत में फैला हुआ है ये दल है। ठीक है, राष्ट्रीय दल है और भारतीय जनता पार्टी भी राष्ट्रीय है, आम आदमी पार्टी भी जो राष्ट्रीय है। ठीक है, ये जो है क्षेत्रीय दल है, क्योंकि ये जो समाजवादी है केवल यूपी में ही ये जो है फैला हुआ है, ये क्योंकि ये क्षेत्रीय ही दल है, क्योंकि यूपी तक ही इसकी जो है सीमाएं हैं, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन। अगला देखो ये क्षेत्रीय दल ही है। ठीक है, ये क्षेत्रीय दल ही आपका समाजवादी पार्टी है। अगला देखो फिर 49 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के जो है निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा जो है भिन्न वर्ग में आता है? आपको बताना है। तो ये जो आपका अनुच्छेद आपका जो 15 है इसमें जो है ये भिन्न वर्ग में आता है, क्योंकि ये जो आर्टिकल आपका 15 है इसमें जो है जाति, धर्म, लिंग और जो है इसके आधार पर जो है भेदभाव के कुछ प्रतिबंधित इसमें जो है ये आर्टिकल के तहत इसमें करने का प्रावधान दिया गया है, इसलिए आर्टिकल 15। अगला देखो, अगला क्वेश्चन भी आपका 50 नंबर आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि भारतीय राजनीति व्यवस्था में जो है सर्वोच्च कौन है? इसमें का तो जो है संविधान है, क्योंकि संविधान जो है सबसे पहले है, जाति धर्म बाद में है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो है संविधान सबसे जो है सर्वोच्च है, इसलिए इसका पहला ऑप्शन। अगला देखो भी 51 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के जो है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो भारत के जो नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम में तो नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि प्रधानमंत्री जी होते हैं। ठीक है, इसका बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला फिर 52 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के जो विधानमंडल में जो कितने सदन हैं? तो इसमें जो है 2 सदन है। ठीक है, इसका जो राइट होगा इसमें का पहला ऑप्शन लगाइएगा। अगला फिर देखिएगा जो कि 53 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि राज्य विधानसभा के लिए जो है स्वीकृत जो है अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? तो 500 है, इसका सी ऑप्शन। अगला फिर 54 नंबर क्वेश्चन की राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति जो है करता है, तो कौन ये करता है? तो राज्य के जो है राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है और कौन करता है? तो भारत का जो है राष्ट्रपति करता है, इसका जो राइट रहेगा इसमें का और रहेगा इसमें का डी ऑप्शन। अगला फिर देखिएगा 55 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जो है राज्यपाल के रूप में जो है नियुक्ति है तो न्यूनतम जो आयु सीमा कितनी है? तो 35 वर्ष है, इसका सी ऑप्शन होगा। अगला भी 56 नंबर क्वेश्चन के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी जो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति ही करता है, इसका जो राइट होगा इसमें का पहला ऑप्शन प्रेसिडेंट। अगला फिर 57 नंबर क्वेश्चन कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय
में न्यायाधीश किस आयु में जो है सेवा निवृत्त होते हैं? तो ये जो होते हैं 65 वर्ष की उम्र में। इसका राइट होगा इसमें का डी ऑप्शन। अगला फिर 58 नंबर क्वेश्चन है कि किस वाद में जो है उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया था? तो किसने किया था? तो केशवानंद भारतीवाद ने। इसका जो राइट इसमें का होगा वो इसमें का रहेगा सी ऑप्शन। अगला देखिए फिर 59 नंबर क्वेश्चन है कि जो है राज्य का सबसे बड़ा जो न्यायालय होता है, तो राज्य का जो सबसे बड़ा न्यायालय होता है वो होता है आपका हाई कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय होता है। इसका पहला ऑप्शन। अगला फिर 60 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का जो है रक्षक कौन होता है? तो सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है, कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है, जिसको हम सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। इसका पहला ऑप्शन। अगला पे 61 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में जो कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में जो 12 अनुसूचियां हैं। कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं। इसका जो है डी ऑप्शन सही होगा। अगला फिर आपका 62 नंबर क्वेश्चन कि भारत में जो है मतदान की आयु क्या है? तो भारत में मतदान की जो आयु है 18 वर्ष है। 18 साल के यदि आप हो तो जो है वो डाल सकते हो। अगला देखो जो कि 63 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद जो है 40 के अंतर्गत जो है किसके गठन के लिए जो है राज्य को निर्देश दिया गया है? तो ग्राम पंचायत के गठन के लिए। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला फिर 64 नंबर क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयोग का जो है कार्य है, तो निर्वाचन आयोग जो है ये मतदाता जो है सूची तैयार करता है और जो विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता भी देता है और राज्य विधानसभा के जो है चुनाव भी करवाता है। इसलिए इसमें के सारे इसके कार्य हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला फिर 65 नंबर क्वेश्चन कि केंद्र और राज्य जो है व्यवस्थापिका दोनों जो किस सूची से जो है संबंधित हैं? तो ये जो सूची से संबंधित है आपके इस समवर्ती सूची से संबंधित है। इसका जो है बी ऑप्शन। अगला भी 66 नंबर क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ये कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 28 दिसंबर। कब इसकी स्थापना हुई थी? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसने किया था? ए ओ ह्यूम ने जो है इसकी जो है स्थापना की थी। ठीक है, ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। अगला देखो फिर 67 नंबर क्वेश्चन कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो प्रारंभ हुआ है ये हुआ है कब हुआ है? ये 12 मार्च 1930 ईस्वी को ये हुआ है। 12 मार्च 1930 ईस्वी को जो है ये हुआ है। ठीक है, तो इसमें का जो 1930 आप लगाइएगा ज़्यादा सही रहेगा। और ये जो महात्मा गांधी जी ने जो इसको प्रारंभ किया था। ठीक है, चलो इसमें थोड़ा सा गलत दे दिया 6 अप्रैल, वैसे तो 12 मार्च 1930 को जो है प्रारंभ हुआ था। अगला देखो फिर 68 नंबर क्वेश्चन कि असहयोग आंदोलन जो है स्थगित होने के जो क्या कारण थे? तो असहयोग जो आंदोलन जो महात्मा गांधी जी ने किया था तो इसको जो है ये आंदोलन चल ही रहा था कि तभी जो है चोरी चोरा एक कांड हो गया था। इसमें क्या हुआ था? इसमें एक हिंसक रूप ले लिया था। इसमें जो है बहुत सारे जो है लोगों ने जो है पुलिस चौकी को घेर लिया था, उसमें आग लगा दी थी और जिसमें जो है 23 पुलिस जो है मर गए थे, जिसके कारण जो है महात्मा गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन को जो है स्थगित कर दिया है। क्योंकि ये आंदोलन जो था एक हिंसात्मक रूप ले लेता है, क्योंकि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। ये कोई भी हिंसा जो है देखना नहीं पसंद इनको था, इसलिए इस आंदोलन को इन्होंने जो है समाप्त कर दिया, बंद कर दिया। तो चोरी चोरा कांड के कारण बंद किया था। इसका अगला क्वेश्चन देखो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक कौन थे? अभी मैंने आपको बताया इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी। किसने किया था? ए ओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। पहला ऑप्शन। अगला देखो मुस्लिम लीग की स्थापना जो कब हुई थी? मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था, जो कि अब बांग्लादेश की राजधानी है। ठीक है, अगला देखो जो कि 71 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के जो है मुख्य चुनाव आयुक्त को जो है नियुक्त किया जाता है, तो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा। इसका बी ऑप्शन। अगला फिर देखिएगा जो कि 72 नंबर क्वेश्चन कि लॉर्ड कर्जन ने जो है 1905 ईस्वी में किस प्रदेश का जो है विभाजन किया था? तो बंगाल के विभाजन किया था। कब किया था? लॉर्ड कर्जन ने जो है 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया था। ठीक है, अगला देखो स्वराज जो है पार्टी की स्थापना जो है किसने किया था? स्वराज पार्टी की स्थापना जो है CR दास और जो है मोतीलाल नेहरू दोनों ने किया था। इसलिए इसमें का सी ऑप्शन रहेगा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं जो है इसको लेकर रहूँगा, ये जो कथन है बाल गंगाधर तिलक जी का कथन है। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। जो कि आपका लास्ट में आपके 75 नंबर क्वेश्चन आपका है कि कांग्रेस द्वारा
स्वशासन के जो है लक्ष्य की घोषणा जो है किस वर्ष के जो है कांग्रेस अधिवेशन में जो है की गई है? तो आपका जो है 1906 के अधिवेशन में जो है की गई है। इसका जो राइट इसमें का विकल्प हो जाएगा वो इसमें का हो जाएगा पहला ऑप्शन। ठीक है, कौन रहेगा? इसका पहला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। पूरा मैंने पेपर आपका सॉल्व कर दिया है, इन सभी प्रश्नों को देख के जाइएगा। और पॉलिटिकल साइंस से और बहुत सारे सब्जेक्ट का, आल सब्जेक्ट की जो है और सारी मैंने क्लासें करा दी हैं। प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जाकर उनमें भी जो है जो इस क्लासें मैंने कराई पॉलिटिकल साइंस की, और भी उसमें 2 वीडियो आपको मिलेंगे। आप जाकर उनको भी तैयार करके ही आपको अपना एग्जाम देने जाना है। बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे आपको अपने एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने के लिए।